नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। एक कहावत है, जब खुद पर आ जाती है तो उसे लोकतंत्र और मर्यादा का पाठ अच्छा लगता है। जी हाँ, आप सही समझे होंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में असफल रहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, जिन्होंने असफलता पाई और कांग्रेस की सरकार बची। किस प्रकार बची, इस सभी लोगों ने देखा होगा कि भाजपा के 15 विधायकों को सदन से बाहर करके और उस तरह से एक तरह से विश्वास मत हासिल किया गया, बजट पारित कराया गया, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करके और विपक्षी दलों के विधायकों के न होने पर बजट पारित कराया गया है। ये बातें शायद भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि उनके 10 वर्ष का कार्यकाल, जो कि संभवतः पूरा ही होने वाला है, 10 वर्षों में किस प्रकार उन्होंने कोई भी संवैधानिक संस्था को नहीं छोड़ा जिसको कि उन्होंने अपने अर्दब में न लिया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयुक्त हो या राज्यों की फेडरल व्यवस्था हो। किस प्रकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहुमत के दल पर बदलने का प्रयास किया है, चाहे वह दिल्ली का मामला हो या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो। ईडी को बहुमत के बल पर ताकतवर बनाना हो। सभी लोगों ने पिछले कार्यकाल में भी देखा किस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के 146 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी को उस समय लोकतंत्र की याद नहीं आई। क्या जो विपक्षी सांसद आखिर क्या मांग कर रहे थे? क्या वो सदन में अपनी बात उठाना चाहते थे? क्या विपक्षी दलों का सदन में प्रश्न करना या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना गलत है? अगर ये गलत है तो आप समझ लीजिए किस प्रकार का लोकतंत्र हम समाज में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव ही काफ़ी नहीं था। जिस प्रकार सत्ताधारी दल कांग्रेस के विधायकों को बलात् हरियाणा ले जाया गया और वहाँ पर पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में सीआरपीएफ के निगरानी में उनको रखा गया, उससे इस बात का आभास हुआ कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस, जो कि भारतीय जनता पार्टी से लगभग 4 गुने से अधिक सालों तक उन्होंने देश में राज किया है, वो लोकतंत्र की बारीकियों को भी समझते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर किस प्रकार कब्जा किया जाए, कानून के अनुसार किस प्रकार उनको बच के निकला जाए, उन्हें भली बात आता है। भारतीय जनता पार्टी उनके समक्ष बौनी ही प्रतीत होगी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत समय तक राज किया है। एक अगर आपातकाल का उनका
धब्बा माने तो आपातकाल ही ऐसा काल था जो कि कांग्रेस के लिए ऐसा धब्बा हुआ, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो दाग अभी तक कांग्रेस पर चस्पा होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सत्ताधारी दल करे। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ था कि आखिर उस चुनाव आयुक्त पर किस प्रकार भरोसा किया जा सकता है जो चुनाव आयुक्त खुद सत्ताधारी दल ने नियुक्त किया हो। आखिर वो चुनाव आयुक्त सत्ताधारी दल की मनमानियों पर कैसे अंकुश लगाए। लेकिन हमने ये देखा और बाकायदा लोकतंत्र की आड़ लेकर इस बात को किया गया। इसी प्रकार विभिन्न मुद्दों पर जब विपक्षी दल उठाते रहे मामले को, तो उनको सदन में न बोलने दिया जाए। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा सदन म्यूट हुआ। पहले तो दबा छुपा होती थी कि बहुमत के दल पर सदन के विपक्षी लोगों को अन्य कारण बता के उन्हें बहस से बचाने का प्रयास किया जाता, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि विपक्ष का नेता बोल रहा हो और उसके माइक को म्यूट कर दिया जाए। एक बार तो पूरा सदन म्यूट हुआ था। ये मोदी सरकार की एक उपलब्धि ही मानी जाएगी या लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग। अब ये भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि जो रास्ता उसने लोकसभा और राज्यसभा के जरिए विपक्ष को सिखाया, वही हिमाचल में उसके ऊपर भारी पड़ गया। आखिर भाजपा के पास इस बात का क्या जवाब है कि उसने 146 विपक्ष के सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था, जबकि कल जो 15 विधायक कांग्रेस ने निलंबित किए, हालांकि मैं उसकी सराहना नहीं करता, लेकिन कांग्रेस के इतना तब भी उनके में शर्म रही होगी कि उन्होंने केवल कल ही के लिए इस सदन को विधायकों को निलंबित किया, वरन भारतीय जनता पार्टी से विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र, यानी कि अगर वो शीत सत्र चल रहा हो या मानसून सत्र चल रहा हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो, पूरे सत्र के लिए इन विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित करती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार ये आरोप लगाती है कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है? क्या उसे वो चीज़ें याद नहीं हैं? किस प्रकार राज्यों के अधिकारों को जबरन छीना गया, चाहे वो कृषि विधेयक के जरिए हो या जीएसटी के जरिए हो। केरल, आप सभी लोगों को याद होगा, केरल प्रांत की सरकार रामलीला मैदान में अपने बकाया जो टैक्स है उसको लेकर अन्य मदों के लिए यहाँ पर सांसद और अपने प्रधानमंत्री की गेट पर खटखटाने आई थी। लेकिन भाजपा ने क्या किया? आखिर क्यों वो पूरी ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं? आखिर अगर उन्हें विपक्ष रखना ही नहीं है तो आखिर चुनाव ही क्यों कराए जाते हैं? वो एक संविधान में संशोधन करें और ये कह दें कि उन्हें परमानेंट सत्ता में रहना है, तो फिर ये बात भी सही हो जाएगी, क्योंकि विपक्षी दल प्रधानमंत्री पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। आखिर हिमाचल की सरकार भले ही आपने तोड़ फोड़ करके और वहाँ राज्यसभा का मेंबर जिता लिया, 34 मत उन्हें मिले, 34 आपको मिले, तो आप बहुमत के लिए ये कहते हैं कि 35 में बहुमत होता है, तो क्या आपके अंदर इतनी नैतिकता है कि आप 34
मतों से जीते हर्ष महाजन को इस्तीफा देना है राज्यसभा में? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो पार्टी लोकसभा तो बात छोड़ दीजिए, एक चेयरमैन को जिताने के लिए चंडीगढ़ जैसा खेल करती हो, उसे नैतिकता और लोकतंत्र पर बात करने की हमारे ख्याल से कोई वो नहीं होना चाहिए, और न उसे इस संबंध में कोई चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जितना लोकतंत्र का हनन, राज्यों के अधिकारों का हनन भाजपा सरकार ने किया है, उतनी अन्य सरकार ने नहीं किया है। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो किया उसकी मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन जो कांग्रेस ने किया उसकी दंड उन्हें पर्याप्त मिल चुका है। क्या कांग्रेस एक कोने में नहीं सिमट गई है? क्या भाजपा भी उसी राह पर चलना चाहती है? अब मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।